हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमस्ते सभी को। तो आज है 4 जुलाई 2025 और हम लोग फिर से वापस आए हैं एक नए एपिसोड के साथ अंडरस्टैंडिंग गॉड सीरीज में, जिसमें आज मैंने प्रीवियस वीडियो में वेद की वैलिडिटी स्टैब्लिश की। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो वेद विरोधी है उनकी जली हो अच्छे से। पर चलो ठीक है, जो वेद समर्थक है उन्हें तो पसंद ही आया होगा, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक ठोकना। ओके, अब आज हम लोग प्रोसेस जानेंगे कि वेद कैसे आए हैं। तो ये प्रोसेस तो बहुत हाई डिटेल हाई तपस्या वाला प्रोसेस है। तो जैसे मैंने बताया कि वेद एक डिवाइन विशन है, एक डिवाइन विशन आया ऋषियों को और उन्होंने एक एक मंत्र खोजे। और कलयुग में वेद व्यास जी ने ये सारे मंत्रों को कलेक्ट किया और उनको 4 हिस्सों में बांट दिया। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, जिसको मतलब वही क्लासिफिकेशन है, पर मंत्र सब इंडिविजुअली निकाले गए हैं। तो जब ऋषि बहुत ही गहरी ध्यान तपस्या में थी तो अपनी आत्म तत्व से जो कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें ये नॉलेज दिया, क्योंकि वो कृष्ण भगवान हम लोग के अंदर भी है और बाहर भी है। सो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हर नॉलेज बाहर नहीं होता। बहुत सारे नॉलेज मन के अंदर है। बहुत सारे इसलिए क्योंकि बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है। फॉर एग्जांपल एक फ्रेमवर्क वाला एग्जांपल देते हैं। आइजैक न्यूटन पेड़ से ऐसे सेब गिरता देखता है और ये थ्योरी निकालता है ग्रेविटी का, GM1m2/r²। GM1 में जब वो सेब को देखा, वो GM1m2/r² नहीं देखा, वो बस एक सेब ही देखा था। ये GM1m2/r² उसके माइंड में डेवलप हुआ। फिर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके इसका हाइपोथेसिस वैलिडेट हुआ। तो एंड आप लोग देखिए कि भी बाद में जब आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी आता है तो ये क्लासिकल मतलब न्यूटन के प्रिंसिपल्स फेल हो जाते हैं, बट स्टिल फॉर क्लासिकल केसेस हम लोग के मोस्ट ऑफ द केसेस में दिस हाइपोथेसिस इज वेरी गुड एंड इट हैज बीन रेप्लिकेबल, सो इट वर्क्स। सो एक एग्जांपल से ये पता चला कि सेब को देखने से ग्रेविटी का आइडिया नहीं है, ग्रेविटी का आइडिया पहले से ही मन में था, दिमाग में था। सो सिंस हमारी आत्मा में सारा इंफॉर्मेशन है, ये बहुत ही शॉकिंग बात आपको लगेगा कि हमारे दिमाग में वर्ल्ड की सारी इंफॉर्मेशन है। हम 84 लाख योनियों में अलग अलग लोकों में घूमे हुए हैं और सबके सारी मेमोरी हमारे मन आत्मा सूक्ष्म शरीर के अंदर है। अब ये बहुत सारे लोग मानेंगे नहीं, इसलिए आज मैंने डिसाइड किया है कि कुछ मतलब एग्जांपल्स देने का। फर्स्ट टू पुट माय केस कि नॉलेज जरूरी नहीं कि बाहर कहीं देख के ही है, नॉलेज हम लोग के अंदर भी है और वो अंदर से बाहर आता है या फिर वो रिवील्ड होता है किसी तरह से। मतलब भगवान हम लोग को किसी तरह से दे देते हैं, कृष्ण भगवान। तो वो हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपना। ओके, फर्स्ट है हमारे प्रिय रेने डिकार्टिस, डिकार्ट जी। आप अगर इनको पहचानते होंगे, आई डोंट नो ये कैसा दिख रहा है, लेट मी जस्ट चेक वंस। ओ अच्छा, रेने डिकार्टिस जी दिख नहीं रहा है। हाँ ये है वो ये आई थिंक चल नहीं रहा है यार फॉर सम रीजन। लेट्स जस्ट रिफ्रेश दिस। अरे यार ये तो चल ही नहीं रहा है। ओके, जस्ट एक मिनट। क्या किया जाए। ओके ओके, सॉरी फॉर द डिले। एक्चुअली मैंने जो ओबीएस में सेटअप किया था वो सही से आई डोंट थिंक चला, बट यस इनके बारे में बात कर रहा था। रेने डिकार्टिस। अगर आप लोग मैथ्स में थोड़े भी इंटरेस्टेड हो गए, यू शुड नो दिस पर्सन। तो ये पर्सन ने मतलब पहले से ये बहुत बड़े फिलोसफर थे। आई थिंक देयर फॉर आई एम। मैं हूँ, सोचता हूँ इसलिए मेरा अस्तित्व है। ये बहुत फेमस कोट है इनका। ये फिलॉसफी के बारे में हो गया, अब मैथ्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो पहले ज्योमेट्री, मतलब जो एक सर्कल ट्रायंगल ये वो ये, और एलजेब्रा, XYZ ABCD जो होता है, इन दोनों को मिला के इन्होंने एनालिटिकल ज्योमेट्री बनाया।
बट द स्ट्रेंज थिंग अबाउट रेने डिकार्टिस इज, उनको बहुत सारे नॉलेज बोलते हैं कि उनको सपने में मिले। 3 सीरीज ऑफ सपने हुए जिसने इन्हें हेल्प किया ये बनाने में। लेट मी जस्ट शो यू दिस ड्रीम आर्ग्यूमेंट। यस, ओके, सॉरी ये तो ड्रीम आर्ग्यूमेंट पे ही आ गया विकी पेज का, बट आई जस्ट शो यू। ओके, हाँ यहाँ आ गया। अ, ये बताया गया है कि 1619 में डिकार्टेस जी ने अपने आप को रूम में बंद कर दिया, और उन्होंने 3 सपने देखे जो जिसमें ए डिवाइन स्पिरिट रिवील टू हिम न्यू फिलॉसफी। अब आप रेने डिकार्टिस को भी अंधविश्वासी बोलोगे तो वो बात अलग है, बट उनका कन्फेशन है कि इट वॉज डिवाइनली रिवील्ड बाय हिम। सेकेंड ड्रीम वॉज देयर, ये कुछ एपिसोड ऑफ एक्सप्लोडिंग हैंड सिंड्रोम। अपॉन एग्जिटिंग ही फॉर्मुलेटेड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये उसके ड्रीम में आया। चलिए ये तो एक फॉरेन के बंदे का बात हो गया, एक इंडिया के बंदे का बात करते हैं, रामानुजन। आई थिंक इनके बारे में तो सबको पता ही होगा। रामानुजन, बहुत सारी थ्योरीज पता थी उनको, मतलब वो हार्डली कोई, आई थिंक 50-30 रुपए का बुक नहीं होता, वो पढ़ते थे अपने गांव में। और वो कलेक्टर का नौकरी खोजते थे, जैसे आज अभी देश का युवा कलेक्टर का नौकरी खोजता है, वैसे ही सरकारी नौकरी कैसे भी खोज रहे थे। बट ही वॉज सो स्मार्ट कि रामानुजन इवेंचुअली क्रिएटेड वन ऑफ द, मतलब एस्टोनिशिंग, आई वुड से थ्योरीज। बहुत सारे थ्योरी ऐसे होते हैं जो थॉमस हार्डी के साथ वो लंदन में काम किए थे, कैम्ब्रिज में बाद में। सो वहाँ जब वो गए, तो बहुत सारे थ्योरीज ऐसे ही देते थे विथ नो प्रूफ। नो प्रूफ, आप सोचो एक मैथमेटिकल थ्योरी देना सिर्फ इंट्यूशन से, विदाउट प्रूफ। लोग सोच भी नहीं सकता। एंड मतलब ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे, मतलब ये आर्किमिडीज एरिस्टोटल लेवल वाला थ्योरी, इट्स अ वेरी एडवांस हाईली मैथमेटिकल थ्योरी। सो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज दिए, जिनका ओरिजिन अगर उनसे पूछा जाता तो बोलते थे कि उनकी गॉडेस थी नम्यागिरी करके कोई। ये आई थिंक लक्ष्मी नारायण है, तो नरसिंह भगवान के साथ जो लक्ष्मी रहती है वो है। लेट मी चेक अगर विकिपीडिया मुझे कुछ मिल जाए। यस, आई थिंक, देखिए, dreamed of dove, later he had visions of scrolls of complex mathematical content unfolding before his eyes। आंखों के सामने मैथ का इक्वेशन दिखने लगा। He often said, "A equation has no meaning to me unless it expresses a thought of God." एथिस्ट समाज कैसे इसको झेल पाएगा यार, प्लीज। अगर आप एथिस्ट समाज के लिए थोड़े भी डरे हुए हो तो लाइक कर दीजिए, ये लोग का कैरियर खत्म होने वाला है आज। While I was asleep, I had an unusual experience. There was a red screen formed by flowing blood, as it were. I was observing it. Suddenly, a hand began to write on the screen. I became all attention. That hand wrote a number of elliptical integrals. They stuck to my mind. As soon as I woke up, I committed them to writing. उफ, चलिए, अब एक और बंदे को खोजते हैं। एक तो मैथ वाले हो गए, ये 2 मैथ वाले हो गए, अब एक केमिस्ट्री वाले को खोजते हैं। आप लोगों ने बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा। यस, तो ये जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है, इसमें ऐसे कार्बन बॉन्ड्स ऐसे गोल गोल कनेक्टेड होते हैं, और साइड में ऐसे हाइड्रोजन लगा हुआ रहता है, और ऐसे ऑल्टरनेटिंग सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है। ये स्ट्रक्चर कहीं खोजा नहीं है, ये स्ट्रक्चर सपने में आया। ये कुकुले नाम के जो इस पर्सन है, उसे ये सपना आया था कि यार एक सांप अपने ही पूंछ को काट रहा है। एक सांप अपने ही पूंछ को काटना, ये आप देखोगे बहुत कल्चर्स में। एंड ये सपना उठने के बाद उन्होंने वही वही वो स्ट्रक्चराइज किया, हाइपोथेसाइज किया, एक्सपेरिमेंट्स किए, एंड थ्रू साइंटिफिक मेथड बेंजीन आया। बट इसका ओरिजिन ये आपको शायद कम बताया जाता है। सिमिलरली,
अगर आप पीरियोडिक टेबल जानोगे तो मेंडलीव को भी यही आइडिया आया ये ड्रीम से। सिमिलरली आप अगर ये पता करोगे, बायोलॉजी से एग्जांपल देता हूँ, जिस बंदे ने ये पता किया कि न्यूरॉन्स कनेक्ट होते हैं, न्यूरॉन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल से कनेक्ट होते हैं पूरे बॉडी में, इसको ये बात ड्रीम में आया। अब निकोला टेस्ला, वो तो स्वामी विवेकानंद के चडी बडी बन गए, क्योंकि वो भी बिलीव करते थे साइक्लिकल नेचर ऑफ द यूनिवर्स में, और उनको भी बहुत सारे विजन्स मिले विच हेल्प्ड हिम टू क्रिएट मतलब हिज इलेक्ट्रिकल ऑल्टरनेटिंग करंट। सो द पॉइंट ऑफ मतलब ये सारा चीज करना वॉज टू गिव एन आइडिया कि यार इट इज पॉसिबल, व्हाट डू से मतलब कि आपके पास नॉलेज डायरेक्टली आ जाए, यू डोंट हैव टू मतलब गेट इट समवेयर थ्रू सम मेथड। जैसे अब इन लोगों ने काइंड ऑफ जो थॉट प्रोसेस था उनके इंट्यूशन में बिल्ड करके आया। ये जो वैदिक प्रोसेस है ये तपस्या से आता है। अब तपस्या क्या है? तपस्या है ध्यान और मन के अंदर जाना। और जब मन के अंदर हम लोग जाते हैं तो हम लोग अपने आत्म तत्व से मिलते हैं, और आत्म तत्व के मिलने के बाद, क्योंकि आत्म तत्व सत्य चित और आनंद है, तो तीन चीज होता है जैसे हम लोग अपने आत्म तत्व जो भगवान कृष्ण का ही अंश है उनसे हम लोग मिलते हैं। पहला सत्य, जो असली में सच है उसका एक्सिस्टेंस रियलाइज होता है। नंबर टू चित, जो एक कॉन्शियसनेस है, जो हम लोग आज बोल रहे हैं सोच रहे हैं, ये जो चाह है, ये जो बार बार आते रहता है एक थिंकिंग का खुद का, ये जो है ये है चित्त। और आनंद वो है हैप्पीनेस। तो ये जो सत्य चित्त और आनंद है, ये जो चित्त वाला पार्ट है, इसमें है नॉलेज ही नॉलेज, मतलब ये खुद नॉलेज ही है। तो उस वो मैनिफेस्ट होता है। ओके, अब आई थिंक ये पहले समझना पड़ेगा कि जब हम लोग वहां गए तो सबसे पहले क्या मिला। अब ये बहुत स्ट्रेंज बात आपको लगेगी, बट पूरा यूनिवर्स साउंड से बना हुआ है। साउंड कैसी साउंड? साउंड ओम की साउंड। ओम, वो जो प्रणव होता है, आई एम लेट मी जस्ट शो यू ये ओम का सिंबल कैसे होता है, आई डोंट नो। लेट, यस, ये है, इससे पूरा वर्ल्ड बना है। ये ये जो साउंड है ना, ये सबसे बेसिक साउंड है, अ उ और म। इस साउंड से ही वर्ल्ड का एक्सिस्टेंस है, और इसी साउंड के हेल्प से हम लोग को ये सारे के सारे वेद वर्ल्ड सब कुछ यही मिला। इसी का एक्सपेंशन है सब कुछ। ये थोड़ी बात समझनी पड़ेगी, बट अब आगे मैं बताता हूँ इसको रिलेटेड। आई थिंक थोड़ा ऑफ ट्रैक हो गया, बट जस्ट टू जस्ट गेट द जिस्ट ऑफ दिस पॉइंट है कि जब, हाँ, और एक और क्वेश्चन ये है कि यार जब कुछ नहीं था तो साउंड कैसे हुआ? क्योंकि साउंड तो जैसा हम लोग को साइंटिफिक कन्वेंशन है वो ये है कि जैसे जो हम लोग बोलते हैं तो एयर मॉलिक्यूल्स या वाटर मॉलिक्यूल्स या सॉलिड मॉलिक्यूल्स टकरा टकरा के वाइब्रेशन ट्रांसफर करते हैं, और वो हम लोग फिर से सुनते हैं तो वो साउंड, उसको साउंड कहते हैं। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, ये बैट्स यूज करते हैं, जैसे रेडार्स यूज करते हैं, तो दिस इज साउंड इन फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड। बट वैदिक कंसेप्शन में साउंड की चार स्टेज है, जो मैं आज बेसिकली डिस्कस करूंगा। आई नो थोड़ा आज फ्लो गड़बड़ा गया, इसलिए आज 15 मिनट हो गए एंड आई एम नॉट इवन स्टार्टेड, क्योंकि आई हैड टू प्रूफ द पॉइंट कि मतलब ये विशन आ सकता है, मतलब इट्स नॉट समथिंग मतलब सुपरस्टिशन, मतलब बड़े बड़े साइंटिस्ट को एंड दे हैव एग्रीड, तो वैसा कुछ नहीं है कि ऐसे बात बताने वाली बात है वैसा। सो जब हम लोग वो अपने आत्म तत्व में जाते हैं तो हम लोग को साउंड चार लेवल में मिलता है। तो पहला साउंड बताते हैं क्या है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक मंत्र का कहते हैं कि गायत्री मंत्र। अब गायत्री मंत्र का मैं उच्चारण नहीं कर सकता, पर आपको एक शॉर्ट में एक मतलब मीनिंग बताता हूँ। गायत्री मंत्र का मतलब है कि जो गायत्री माँ है, उनका जो ये जो क्या नाम है, जो जो ज्योति है, जो उनका प्रभा है, वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, बहुत सारे लोक में, भूर भुवा स्वा, ये अलग अलग लोक है।
और उनको प्रणाम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरा मन उससे जुड़े। तो असल में ये गायत्री मंत्र का बेसिक है, और इसी के एग्जांपल से हम बताएं कि गायत्री मंत्र कैसे है। और अब आप बोलोगे कि यार आप तो कृष्ण कृष्ण बोलते हो, तो गायत्री मंत्र क्यों बता रहे हो? तो गीता में लिखा हुआ है कि छंदों में मैं गायत्री हूँ, कृष्ण भगवान बोलते हैं। तो कृष्ण भगवान ही गायत्री है। अब वह ये थोड़ा मतलब तत्व की बात है, तो मैं तो उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ उस बारे में, बट बस बता दिया। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परावाक्य। परावाक्य ट्रांसेंडेंटल स्पीच, मतलब प्योर साइलेंस। जब सबसे पहले अपने अंदर देखा तो कुछ नहीं महसूस हुआ, सिर्फ वननेस। मतलब ये जो कोई देखता है, कोई सुनता है, कोई एक्सपीरियंस करता है, कोई एक्सपीरियंस्ड है, ये सारी बाउंड्रीज खत्म हो जाती है। उस समय आप कृष्ण तत्व में विलीन हो जाते हो। कुछ नहीं रहता, बस अपने अंदर वो कृष्ण का जो छवि है वो दिखने लगता है। यह है प्योर साइलेंस। उस समय गायत्री मंत्र का रियलाइजेशन होता है। गायत्री मंत्र आत्मसात हो जाता है। अभी कुछ बना नहीं है, अभी ये गायत्री मंत्र भी नहीं बना है, मन में भी नहीं बना है, कहीं लिखा भी नहीं है, कहीं बोला भी नहीं गया है, कहीं नहीं है। ये बस उसकी अनुभूति है। अनुभूति नहीं, मतलब उसमें आत्म तत्व वहीं रम गया, कृष्ण में। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है? नेक्स्ट स्टेज है पश्यंती। पश्यंती मतलब सीइंग स्पीच। मतलब इसके नेक्स्ट स्टेज में मुझे सावित्री माँ का, सॉरी, गायत्री माँ का प्रभा दिखा। और ये क्या नाम है, जो धीमहि, मतलब अपना माइंड उनसे जोड़ने का वो जो प्रेयर हुआ, वो हम देखे। अब ये जो देखे, ये इंट्यूटिव विजन है। ये नेक्स्ट लेवल है पता का। पहले रियलाइजेशन हुआ उस मंत्र का, गायत्री मंत्र का। अब गायत्री मंत्र के नेक्स्ट लेवल पे हम पहुंच गए, जहां हम उसको देखे, गायत्री मंत्र को देखे हैं। अभी तक जो दिखा हुआ है उसमें कुछ टेक्स्ट नहीं है, कुछ नहीं उसमें, वो बस देखे है थ्रू वही वो इंट्यूटिव विजन से। हम लोग अभी तक, और इसी में जैसे कहते हैं ना, वो भगवान के दर्शन यही होते हैं। आप कृष्ण कृष्ण नाम जपोगे, आप कृष्ण के दर्शन होंगे, कोई डाउट नहीं है। कृष्ण और कृष्ण का नाम इज एब्सोल्युटली सेम। नेक्स्ट, मध्यम वाक। मध्यम वाक क्या है कि जब हम ये देखें तो मेरे मन में वो मंत्र चला। अब जो मेरे मन में वो मंत्र चला, उस समय हम ये वर्ड्स बनाए। अब इस समय संस्कृत के वर्ड यूज हुए हैं कि हाँ यार, उस समय जो ऋषि थे, संस्कृत देवों की भाषा है, ऋषि देवता से आए हैं, होता है ना, जो सप्त ऋषि थे। और मतलब उन वो इस संस्कृत में ये जो हुआ उसको एक्सप्रेस किए गायत्री मंत्र के थ्रू। ठीक है। अब नेक्स्ट, जब ये मन में चला, ये अभी बोला नहीं गया है, अभी तक सब कुछ मन में ही चल रहा है। इट्स लेवल 3। लेवल 4, वाक वैखरी, मतलब मुंह से बोले। अब अपने मुंह से उच्चारण किए वो वेद वाक्य। और ये जो वेद वाक्य है, इसी को कहते हैं श्रुति। कि जो हम सुने, कैसे? अ, परावाक से, पश्चंती वाक से, मध्यम वाक से, वैखरी वाक से। जो हम सुने वो हम बताए, क्योंकि ये एक डिवाइन स्पीच है। ये हम अपने खुद से नहीं बनाए हैं, हम ऐसे नहीं आए हैं। पहले हम उसमें आत्मसात हुए, उस कृष्ण तत्व को जाने, फिर उस कृष्ण तत्व को देखे, फिर मन में वो मंत्र आया और मंत्र वाणी में निकले। जैसे अब ये उल्टा भी हो सकता है। कहा जाता है कि जो 1 करोड़ गायत्री जाप करता है उसका ज्ञान खुल जाता है। डेफिनेटली खुल जाता होगा, अगर आप वही वैलिड अथॉरिटी से करोगे और सही से करोगे तो। क्यों? क्योंकि वहाँ ये उल्टा प्रोसेस चलता है। पहले लोग मुंह से गायत्री मंत्र बोलते हैं, जो ध्यान लगाते हैं, त्रिकाल संध्या कहते हैं। फिर एक लेवल ऊपर जाते हैं, वो मन में होता है। फिर मानसिक जाप कहते हैं। मानसिक जाप बोलने के जाप से 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव है। तो मन में गायत्री मंत्र चलता है, मन में गायत्री मंत्र चलता है, गायत्री मंत्र चलता है। तीसरा स्टेट में गायत्री माता का दर्शन होता है। कि हाँ, होता है ना, ये जो हम मंत्र जप रहे थे उसमें जो आत्मसात हुआ, वहां वो नॉलेज को पाता है। कंप्लीट नॉलेज जो वेद से आया हुआ है, वो सारे सारे अनलॉक हो जाते हैं। और जब एक गायत्री मंत्र आता है, चारों वेद अनलॉक एक साथ। अ, क्योंकि सब मंत्र में एक ही बात लिखा हुआ है। ये भी एक बात है, बट विल डिस्कस दैट लेटर। क्योंकि सब कोई कृष्ण को ही पॉइंट करते हैं और अल्टीमेटली उसी परम सत्ता की बात है। नेक्स्ट इज परावाक।
फिर अपने आप आत्मसात हो जाना उस मंत्र में। होता है ना, जो शिवोहम की वो तत्व में आजाद आत्मसात हो जाना। फिर अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म में होता है ना, वो हो जाना, लीन हो जाना। पर अगेन अगेन जस्ट मतलब यहाँ अद्वैत के मिस इंटरप्रिटेशन, मतलब मायावाद में लोग कहते हैं कि हम भगवान हो गए। भाई तुम भगवान के तत्व और उसकी अनुभूति हुई हो। अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि मैं ब्रह्म तत्व से हूँ, ये नहीं कि तुम ब्रह्म हो गए। मतलब कोई तुमको बोलेगा कि भाई तुम तो शेर हो तो इसका मतलब ये नहीं तुम्हारा जबड़ा हो गया और ये हो गया। तुम शेर ऐसा करे जैसे शेर वैसा वो है, वो पॉइंट है। और तुम अगर भगवान नहीं हो तो क्यों सफर कर रहे हो, क्यों बाउंडेशन में हो। होता है ना, तो वो नहीं है, वो भगवान के तत्व के हम लोग जीव भगवान का अंश है, भगवान नहीं है, भगवान का अंश है। ये एक क्लैरिटी होनी चाहिए। बट चलिए ठीक है, वो सब तो बात की बात है। पर आई थिंक अभी ये क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस है वेद को लाने का। किसी एक भी हम लोगों ने देखा गायत्री मंत्र कैसे आया, फिर कैसे आज हम लोग गायत्री मंत्र से वापस उस रियलाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। तो ये टोटल रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस है कुछ। मतलब ऐसे फेरी टेल वाली बात नहीं है। आज भी आप साधना करके बहुत सारे मंत्र की साधना करके पा सकते हैं। जैसे एक सबसे अच्छा मंत्र है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें से सारे के सारे शब्द भगवान श्री कृष्ण के बारे में है, और वो कृष्ण नाम और कृष्ण सेम है, नो डिफरेंस। क्योंकि बोले ना, ये साउंड से ही पूरा वर्ल्ड बना है। जब एयर नहीं था तब भी साउंड था इस फॉर्म्स में। परा पश्चिमती मध्यमा, इस फॉर्म्स में था जब एयर भी नहीं था, जब स्पेस भी नहीं था। स्पेस भी चाहिए ना भाई, पार्टिकल्स वाइब्रेट करके आगे बढ़ने के लिए, स्पेस भी नहीं था। तब था ओम। ओम से आया, होता है ना, सारे के सारा वर्ल्ड में जो वेरिएशंस है, जो ऐसे चर चरा दिखता है। तो इस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र से आपको कृष्ण के दर्शन होंगे अपने ही अंदर। कैसे? पहले आप बोलेंगे व्याखरी में हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। उसको सुनेंगे। जब ये बोलते हैं आप सुनिए मंत्र को, क्योंकि मंत्र की जो वाइब्रेशन है उसी में भगवान है, वो नॉन डिफरेंस है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, जब वो मंत्र आप बार बार बोलेंगे तो वो मन में चलते रहेगा। दिन ब दिन काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, मन में मंत्र चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है। नेक्स्ट, किसी एक दिन भगवान के दर्शन होते हैं, वो मंत्र का मतलब खुलता है धीरे 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 धीरे, और फिर भगवान की अनुभूति अपने अंदर होती है, और वहां भगवान के परम रूप के दर्शन होते हैं, और हम लोग जीते जी गोलोक वृंदावन में स्थित हो जाते हैं। अब ये थोड़ा और थियोलॉजिकल सेक्शन, मतलब पार्ट में डिविएट हो गया, बट दैट इज द पॉइंट। आज हम लोग भी रिवर्स इंजीनियरिंग करके, ये हरे कृष्ण महामंत्र करके, क्योंकि ये भी वेद का मंत्र है, ये उपनिषद का मंत्र है। सो इसको बस रीमैन्युफैक्चर किया गया है ताकि सबको यूज कर पाए, क्योंकि अगेन वैदिक मंत्र बोलने का भी सबको इजाजत नहीं है। जैसे आज मैंने गायत्री मंत्र नहीं बोला, उसी तरह आप लोग को भी कोशिश करनी चाहिए कि कोई भी वेद का मंत्र को ना खुद के मन से पढ़े, ना बोले, ना इंटरप्रिटेशन करे। होता है ना, आज बहुत सारे इंटरप्रिटेशन है नासदीय सूक्त के, जो एथिज्म फैलाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि वैदिक अथॉरिटी का इतना डिग्रेडेशन हो गया है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। आज फ्री वर्ल्ड है तो अब कोई कुछ भी इंटरप्रेट कर देता है। सो एग्जैक्टली द पॉइंट इज कि आज आप हरे कृष्ण महामंत्र की साधना करके ये चारों लेवल ऑफ वाक्य पे पार जाके अपने अंदर कृष्ण तत्व को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, आत्मसात हो सकते हैं, और कृष्ण भगवान के दर्शन कर सकते हैं, और फाइनली गोलोक वृंदावन धाम जा सकते हैं। आई होप ये वीडियो ने एक क्लैरिटी डेवलप की होगी कि वेद कैसे आए हैं, ये जो श्रुति जिसको हम लोग कहते हैं। तो बहुत सारे ऋषियों के ग्रुप्स ने ऐसे ही वो बनाए, तो अलग अलग लेवल्स पे है। तो फर्स्ट लेवल जो ऋग्वेद है, उसमें हम लोग वर्ल्ड के बारे में जानते हैं कि यूनिवर्स कैसा बना। जो नेक्स्ट लेवल है, जो है आई थिंक सामवेद है, यजुर्वेद है, आई थिंक सामवेद है, सॉरी यजुर्वेद है। वो यज्ञ हवन इनके बारे में, कि जो नेचर के फोर्सेस हैं उनको हम कैसे यूटिलाइज करें, कि इंद्र हमें वर्षा दो, होता है ना, अग्नि हमें ये करो। तो कृष्ण भगवान के जो फोर्सेस है उनसे कैसे हम लोग अपना मेटीरियल वर्ल्ड को अच्छा करें, उसमें अश्वमेध यज्ञ, ये वो बहुत सारी चीजें हैं। फिर थर्ड है सामवेद। सामवेद मतलब भक्ति। जब हम भगवान के तत्व को पहचाने, यज्ञ व्यज्ञ करके अपने मेटेरियल डिजायर्स को खत्म किए, फिर हमको
भगवान के लिए, मतलब जो होता है ना वो लेवल पहुंचे हम लोग, तब हम लोग भगवान के लिए डिवोशन लाए। और सामवेद इज वन ऑफ द मोस्ट म्यूजिकल, मतलब डिवाइन सॉन्ग्स एवर क्रिएटेड। इसलिए सामवेद आप देखोगे कि गीता में भी कहा गया है कि कृष्ण भगवान सामवेद का एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ वो ट्यून है जो जो रात को गाया जाता है। सो इट्स अ मेलोडियस। एंड नेक्स्ट इज कि जब ये भक्ति भी हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाज ज्ञान योग, वर्ल्ड के बारे में जानना। सेकंड वाज कर्म कांड, जो यजुर्वेद यज्ञ करना, ये करना। थर्ड वाज भक्ति, ये जान ली कि सब कुछ है और वो हम लोग को इतना कुछ देता है, तो उसके लिए भक्ति। और फोर्थ जो है अथर्ववेद, वो है नॉर्मल, ऐसी को किसी को सांप काट लिया, किसी को ये हो गया, डे टू डे लाइफ, जादू तंत्र मंत्र ये सब के बारे में है। तो ये है एक काइंड ऑफ सीक्वेंस वेद के। सो सारे के सारे इंडिविजुअल मंत्र उसके दृष्टा उनका पर्टिकुलर देवता भी होता है। जैसे इसमें गायत्री मंत्र में गायत्री देवी है, उसी तरह से अलग अलग मंत्र की देवी देवता होते हैं। क्योंकि वो ये बोले, क्योंकि सारे के सारे भगवान कृष्ण के ही सब मतलब क्या बोले मैनिफेस्टेशंस है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा आज लंबा हो गया क्योंकि थोड़ा आई थिंक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था, मुझे अलग अलग जगह डिविएट करना पड़ा। और क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखने थे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर कीजिए, जो लोग गॉड नॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी हो गॉड के बारे में जानने का, ताकि फाइनली वो श्री कृष्ण से मिल पाए। आगे की वीडियो पे मैं बताऊंगा क्या है, अभी तो मैंने डिसाइड नहीं किया हुआ है, क्योंकि काइंड ऑफ अभी तक मैंने वेदों की वैलिडिटी स्टैब्लिश कर चुकी होगी आप लोगों के साथ कि ये एक वैलिड सोर्स ऑफ ट्रुथ है। आगे हम लोग प्रोबेबली देखेंगे कि कैसे हम लोग और आगे बढ़ते हैं वेद में और कृष्ण को जानते हैं। सो तब तक के लिए हरे कृष्ण।